गाइस पेट्रोल भरा कर आते हैं, साथ में मॉर्निंग का पॉलिटी लेक्चर देख लेते हैं। आज का क्या टॉपिक चल रहा है। ये कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हम इद्दत के टाइम पे पे करें। अच्छा, कंपनसेशन पे बात हो रहा है। इट कम्स फ्रॉम वास्ट विजडम ऑफ द टीचर्स एंड द लर्नड मेन ऑफ इस्लामिक लॉ। तो ये अचानक तो पार्लियामेंट्री लॉ कब से इंटरफेयर करने लग गया विद रिगार्ड टू पर्सनल लॉ। इन अदर वर्ड्स इट मेड अ वेरी वोलेटाइल एनवायरनमेंट इन इंडिया। उस टाइम पर पोस्ट शाहबानो देयर वाज वेरी मेजर टॉक्स अबाउट हिंदू मुस्लिम राइट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये ज्यादा होने लग गया। शाहबानो केस वाज एन आई ओपनर, यूनिफॉर्म सिविल कोड ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ, वरना इट इज एन एटम बॉम्ब जिसके ऊपर तुम बैठे हुए और एक दिन वो फट जाएगा। 44 आर्टिकल। वेट फॉर समथिंग सो ड्रास्टिक टू हैपन। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत मुश्किल है इंडिया में इम्प्लीमेंट कर पाना। हमको लगता है 20 साल अभी यहाँ से कम से कम मिनिमम। बट ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, दिस इज समथिंग दैट लॉ कमीशन एंड द गवर्नमेंट हैज टू सिट डाउन along with the all India Muslim personal law boards and those who are going to be deciding with Sikh laws, Muslim laws, सबको बैठ के सोचना पड़ेगा। This is what is called as an unfulfilled dream of the founding fathers. अनफुलफिल्ड ड्रीम, ये हो नहीं पाया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। मतलब शादी करने का जो नियम है ना, सबका वो सेम कर दो, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, एक लेवल पे। क्या होता है ना, किसी को डाइवोर्स के बाद ये नहीं मिलेगा कि अच्छा मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। देखते हैं ना, जैसे मुस्लिम्स में शरीयत है, शरीयत के हिसाब से अपना पे करते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड डाल देगा तो फिर सबको एक बार में एक पे मिलेगा। जस्टिस आ गया, टीपीएसपी आ जाएगा। ओके, लॉज मस्ट बी ऑलवेज कंसिस्टेंट विद टीपीएसपी। इसमें अभी तक जो एक हेडेक हमारी अभी तक नहीं खत्म हुई, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। बाकी सब में हम बाय लेजिस्लेशन बात, आप सारे देखते चलोगे तो आएगा बाय लेजिस्लेशन। ओके, वी विल नाउ टुडे फिनिश ऑफ द एंटायर टीपीएसपी। सो आर्टिकल 45 से लेकर आर्टिकल 51 पुचका खाने का मन हो रहा है। खत्म कर देंगे। So Article 45 says provision for free and compulsory education for children. Now do you realize कि free and compulsory education, free and compulsory education 10 साल कितना नहीं। Article 21 हमने इसको बना दिया है what is called as कौन सा आर्टिकल बताएगा? 44A 45 जो एग्जिस्ट कर रहा था वो था टीपीएसपी, लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इसको आर्टिकल 21 जिसको आर्टिकल 21 में कन्वर्ट किया गया, फंडामेंटल राइट विद इन अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। पहली बार 10 साल के अंदर डायरेक्शन दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्शन दिए टू द स्टेट कि तुम कुछ करो फॉर द वेलफेयर, बट उसको भी टाइम लिमिट में दे दिया। ओके, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1950 में हम कमेंस किया है, तो इसका प्रोग्राम ये है कि 1960 तक, दिस इज द एम, द 1960 तक यू शुड इंश्योर कि तुम लोग ये दे दो, क्या दे दो, फ्री एंड प्राइमरी कंपल्सरी एजुकेशन दे दो अप टू अ चाइल्ड ऑफ 14 इयर्स ऑफ एज। तो हम लोग 14 इयर्स ऑफ एज तक फ्री एंड प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पहली बार ऐसा लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अर्जेंसी थी। सही बात है। तो फाउंडिंग फादर्स थॉट कि इसमें कुछ ना कुछ अर्जेंसी है। क्यों अर्जेंसी है यार, एजुकेशन के लिए इतनी अर्जेंसी क्यों है? बिकॉज अगर तुम आर्टिकल 21 पढ़ोगे ना तो उसमें लाइफ वर्ड आया, लाइफ वर्ड में लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी आया। एजुकेशन चॉइस एंड डिग्निटी देता है। इसी वजह से मोहिनी जैन केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये भी फंडामेंटल राइट है, जबकि 19 को वहां जजमेंट में उन्होंने चेंज किया। लेकिन आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 45 इज ऑन अ वेरी सेपरेट फुटिंग। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना सीखो। ओके, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, अपने आप से रख के नहीं चलता। यू डू अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज एन आर्टिकल 21 और क्यों व्हेन आर्टिकल 45 के सोर्स से मैंने फंडामेंटल राइट बनाया तो मैंने उसको आर्टिकल 21A क्यों लिखा? मैंने आर्टिकल 21A इसलिए लिखा बिकॉज़ एजुकेशन गिव्स यू चॉइस एंड डिग्निटी। सही बात है माय फ्रेंड्स। ओके, देन यू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 45 वाज इन द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 21 वाज फंडामेंटल राइट। तो इन अ वे सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत भी नहीं बोल रहा था। सुप्रीम कोर्ट वाज करेक्ट दैट लुक्स लाइक अ फंडामेंटल राइट एंड दैट इज व्हाई it should be treated like a fundamental right। चलो गाइस, वीडियो लेंथ यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको एंड करते हैं। कर नहीं सकता, इसीलिए